तो हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ विनलैंड सागा सीज़न 4 का एपिसोड नंबर 9। तो अगर इससे पहले के एपिसोड आपने नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लें, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और हाँ गाइस, आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हम थॉरफिन को देखते हैं जो लकड़ी को काट रहा होता है, और जैसे ही थॉरफिन कुल्हाड़ी को उठाता है तभी गुरीड की ज़ोर से आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि घर के अंदर से चूहा निकलता है और चूहे को मारने के लिए गुरीड भी निकलती है और गुरीड चूहे को मारने की कोशिश कर रही होती है। पर यह देख थॉरफिन चिल्लाता है, गुरीड तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए, तुम अभी प्रेग्नेंट हो। तो गुरीड कहती है, पर थॉरफिन रैट हमारे वीट को खा रहे हैं। तो थॉरफिन कहता है, पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर तुम गिर गई तो चूहे को तुम छोड़ दो, तुम्हें अभी ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना चाहिए। तो गुरीड कहती है, पर चूहे बहुत फैल रहे हैं, ये हमारे वीट को भी खा जा रहे हैं और ये हमारे वेजिटेबल तक को भी नहीं छोड़ रहे हैं। और कार्ली चूहे को पकड़ रहा होता है, पर तभी कार्ली को हील्ड आवाज़ लगाती है। तो यह सुन कार्ली पूछता है, हील्ड क्या हुआ? तो हील्ड कहती है, क्या थॉरफिन घर पर है? फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सभी लोग मिलकर लकड़ियों से डिफेंस वॉल खड़ा कर रहे होते हैं और सभी लोग मिलकर जल्दी जल्दी ये वॉल की डिफेंस खड़ा कर रहे होते हैं। पर तभी यहाँ पर हील्ड और थॉरफिन दोनों आ जाते हैं और यह देख थॉरफिन पूछता है, ये लोग वॉल क्यों खड़ा कर रहे हैं? मुझे तो इसके बारे में नहीं बताया गया था। तो हील्ड कहती है, ये एक किला खड़ा कर रहे हैं। तो यह सुन थॉरफिन हैरान हो जाता है। तो हील्ड आगे कहती है, यह काम को आइवर और उगे दोनों चार्ज कर रहे हैं। तो तभी उगे थॉरफिन को देख लेता है। तो थॉरफिन तुरंत आइवर के पास आ जाता है और पूछता है, आइवर ये सब क्या हो रहा है? तो आइवर कहता है, हम डिफेंस तैयार कर रहे हैं। तो थॉरफिन पूछता है, पर क्यों? तो आइवर कहता है, किसी भी मुसीबत के लिए, और हमें बस अभी के लिए हमारे शिप को प्रोटेक्ट करना है। तो इसलिए हम सभी शिप के चारों तरफ एक डिफेंस वॉल तैयार कर रहे हैं और हम फूड स्टोरेज को भी प्रोटेक्ट के लिए डिफेंस तैयार करेंगे। तो यह सुन थॉरफिन कहता है, आइवर इन काम में बहुत टाइम और मैन पावर लग जाएगा। तो आइवर कहता है, अगर हम पहले ऐसा वहाँ करते तो मार्कलैंड में अभी भी सभी सेफ होते। तो और हाँ, जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं उनके पास फ्री टाइम है, तो इसलिए कोई भी लोग कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो यह सब कॉर्डेला भी देख लेती है और पूछती है, क्या हम फोर्ट तैयार कर रहे थे? तो एक आदमी कहता है, हाँ, क्या तुम्हें यह सब नहीं पता था क्या? तो यह सुन थॉरफिन कहता है, मैं समझता हूँ कि सभी लोग यह करना चाहते हैं। पर तभी हील्ड थॉरफिन के पास आकर कहती है, थॉरफिन ये सही नहीं हो रहा है, अगर फिर से ये लोग सपोर्टर गेन कर लिए तो हमारे ग्रुप दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे। तो थॉरफिन कहता है, पर हम करें क्या? तो हील्ड कहती है, टेंशन मत लो, ये मैटर मुझे संभालने दो। फिर हील्ड वॉल के पास जाकर पूछती है, आइवर क्या हम ये वॉल उन ट्राइब लोगों से बचने के लिए खड़ा कर रहे हैं या नहीं, बताओ। क्या ट्राइब के लोग अब हमारे एनिमी बन चुके हैं, बताओ। तो यह सुन आइवर कहता है, हम कह नहीं सकते, पर वे लोग हमारे एनिमी बन सकते हैं आगे चलकर। तो अगर हमें उनके अटैक का वेट करेंगे तो हमारे लिए बहुत लेट हो जाएगा यह वॉल खड़ा करने में। तो यह सुन हील्ड पूछती है, अगर तुम कह रहे हो कि ट्राइब हमारे एनिमी नहीं है तो अभी के लिए, तो तुम ये वॉल क्यों खड़ा कर रहे हो? तो यह सुन स्टॉक कहता है, लगता है अब हम फंसने वाले हैं। तो हील्ड आगे कहती है, अगर हम ऐसा काम करते रहे तो ट्राइब लोगों हमें गलत समझने लगेंगे। और यह सारी बात कॉर्डेला भी सुन रही होती है। तो हील्ड आगे कहती है, हमें एक दूसरे को गलत नहीं समझना चाहिए, नहीं तो हम एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा कर लेंगे और एक दूसरे को एनिमी समझने लगेंगे। और अगर फ्यूचर में हमारा वॉर लानू से होगा तो इसका कारण यह सिर्फ वॉल ही होगी। तो अगर तुम लोग ऐसे ही अपना फ्री टाइम इस वॉल को खड़ा करने में वेस्ट कर दोगे तो यह वॉर होने की संभावना बढ़ जाएगी। और अगर आप लोगों को यह गलत लगता है तो तुरंत इसे निकाल कर फेंक दो। और यह सुन सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तो यह सुन आइवर कहता है, यह बात करने से हम जीत नहीं पाएंगे, हमें इसके लिए रेनफोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो तभी स्टॉक कहता है, आइवर रहने दो, अब मेरी टर्न है। और स्टॉक आगे कहता है, हील्ड मैं समझता हूँ, पर क्या तुम कहना चाहती हो यह आर्म और वेपन से हमारा रिलेशन क्या लानू से ख़त्म हो जाएगा? क्या बिना वेपन के रिलेशन ट्राइब के लोगों से हमारा बना रहेगा? तो ऐसा सिर्फ तुम सोचती हो, यह तुम्हारा ड्रीम है। और यह सब बात आइवर और हील्ड दोनों सुन रहे होते हैं। तो स्टॉक आगे कहता है, पर ऐसा कभी नहीं हो पाएगा,
अगर तुम ध्यान से सोचो तो तुम हील्ड अपने दिल से। तो थॉरफिन कहता है ये सिर्फ वेपन से नहीं बल्कि हमें डिफेंस बननी चाहिए। तो अगर हमें उनसे अच्छे रिलेशन रखना है तो हमें अपने आप पर डिपेंडेंट होना होगा। वे लानो हमारे ब्रेड को पसंद करते हैं और हमें उनके मेपल सिरप की ज़रूरत है। तो इसलिए हम सभी को एक दूसरे पर डिपेंड होना होगा। तो स्टॉक आगे कहता है फिर तो हमें बस मेपल सिरप बनाना सीखना होगा और बस। पर अगर वे लोग हमारा वीट ग्रो करना सीख गए तो ये हमारा रिलेशन टूट जाएगा। तो यह सुन हील परेशान होने लगती है। तो स्टॉक आगे कहता है थॉरफिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ पर एज अ लीडर तुम यह सब कुछ नहीं संभाल पा रहे हो। तो इसलिए अभी सही समय है कि हम एक डिसाइड कर लें कि हमारा उन लानों से रिलेशनशिप आगे किस तरफ जाएगा। तो इसलिए मुझे एक इमरजेंसी मीटिंग चाहिए सभी के साथ। तो यह सब बात थॉरफिन ध्यान से सुन रहा होता है और नरेटर हमें बताता है कि आर्नेट विलेज की पीस अब खत्म होने वाली है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम थोड़ा पास्ट को देखते हैं जहां थॉरकेल कहता है हाल्वर तुम एक आदमी हो तो तुम्हें फाइट करना होगा। फिर फील्ड में लोग हाल्वर को लड़ने के लिए कह रहे होते हैं और कुछ लोग तो हाल्वर पर लड़ने के लिए पैसे भी लगाए होते हैं। पर सैनिक हाल्वर को चिढ़ाकर मज़े कर रहे होते हैं और हाल्वर को बुरा भला कह रहे होते हैं। फिर सीन आइवर पर आता है जब आइवर कॉर्डेला से कहता है स्वॉर्ड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और इसका समय हमारे लिए जल्दी आएगा। फिर हम देखते हैं कॉर्डेला की मदर को जो कॉर्डेला से कहती है तुम ऐसी जगह ज़रूर ढूंढ पाओगी मेरी बच्ची जहां तुम अच्छे से अपनी लाइफ जी सको। और यह सब सारी बात पास्ट की कॉर्डेला बैठकर सोच रही होती है। तो थॉरफिन कहता है चलो फिर हमें डिस्कशन शुरू करना चाहिए जिसके लिए सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि पहली अपनी बात आइवर हम सबके सामने रखे। तो आइवर कहता है वेपन की ज़रूरत है हमें और इसी पॉइंट के बारे में मैं सभी को बताना चाहता हूँ। और तो प्लीज़ कोई भी यह पॉइंट को अपने दिल पर न ले और मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे इस बात को अपने दिल पर ले। ये पॉइंट बस एक कंडीशन है पर सभी लोगों के लिए। तो तभी थॉरफिन बैठ जाता है। तो हील्ड कहती है थॉरफिन तुम्हें ये मीटिंग ओपन नहीं करना चाहिए, तुम हम सभी के बॉस हो तो तुम अपनी बात पहले रखना चाहिए। तो थॉरफिन कहता है मैं यह करके अपनी विलेज की पॉलिसी को नहीं तोड़ूंगा और मैं इस टॉक के बाद से सहमत हूँ कि यह हमारे पास गुड अपॉर्चुनिटी है सभी से बात करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि सभी लोगों से बात कर मैं जान सकूँ कि लोग आखिर में क्या चाहते हैं, क्या लोगों को वॉर चाहते हैं या फिर सभी लोग शांति चाहते हैं। तो आइनर कहता है थॉरफिन बागाई यहाँ पर कुछ ही देर में आने वाला है। तो हील्ड कहती है क्या वो हो अगर डिस्कशन के बाद सभी लोगों को वेपन रखना मंजूर हो तो गुरीट कहती है हील्ड टेंशन मत लो, सभी औरतों को सिर्फ शांति चाहिए। तो ये सभी पागल हैं जिन्हें सिर्फ वॉर करना है। तो हील्ड कहती है पर औरतों की संख्या बहुत कम है। तो आइवर कहता है क्या हो अगर कोई भी लोगों को लानू से रिलेशन में रहना पसंद ना हो तो उन ट्राइब के लिए हम बस एक इन्वेडर हैं और यह तो एक सेटल तो सक्सेस हो गया है और अब हमारे पॉपुलेशन और विलेज भी ग्रो होने लगे हैं। पर इसके लिए अब हमें फील्ड को एक्सपांड करना होगा। तो इसलिए अब हमें लानू के भी और भी ज़्यादा लैंड लेने होंगे। तो अगर उन्हें यह पसंद नहीं आया तो वे लोग ऐसा हमें नहीं करने देंगे। तो इसलिए हमें वेपन की ज़रूरत है। तो थॉरफिन कहता है पर उन लानू ने कभी भी गलत हरकत नहीं करी है अभी तक। तो उगे कहता है अगर मैं एनिमी होता तो मैं अपना अटैक हाइड करके रखता सही मौके के लिए। तो थॉरफिन कहता है नहीं उगे ऐसा वे नहीं कर सकते हैं, हम उन लोगों को एनिमी अभी नहीं कह सकते हैं। तो यह सब सारी बात सुन लोग आपस में बात करने लगते हैं कि आइवर की बात सही है। अगर हम डिफेंस के लिए प्रिपेयर नहीं रहेंगे तो हम फील्ड में शांति से काम नहीं कर पाएंगे और एक कंट्री को हमेशा वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इसलिए हमें हर मुसीबत के लिए वेपन की ज़रूरत है और ना ही हम विलेज उन लानू के हाथों छोड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हम सभी को वेपन की ज़रूरत है और सभी लोग यह बात पर एग्री करने लगते हैं। तो तभी गुरीड कहती है मैं कुछ बोलना चाहती हूँ और मैं यह अपनी बात सभी औरतों की तरफ से बोल रही हूँ कि हर बार ऐसे वॉर सिर्फ आदमी ही शुरू करते हैं। हम चाहे कितनी बार भी उन्हें रोकने की कोशिश करें पर आदमी सुनते ही नहीं हमारी बात को। तो क्या तुम लोग जानते हो कि औरतें क्या फील करती हैं जब आदमी लोग वॉर में जाते हैं?
तो प्लीज़ ये फालतू की बात छोड़ो सभी लोग फील्ड में जाके काम करो। हमें ना ही जीतना है और ना ही हारना है। तो यह सुन आदमी चिल्लाने लगते हैं, पर हम अपनी जान को खतरे में डालकर अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं। तो गुरीड कहती है, तुम लोग यह मत भूलो, जब तुम लोग यहाँ आने से पहले थॉरफिन से प्रॉमिस करे थे कि हम सभी एक कंट्री बिल्ड करेंगे बिना स्लेव और वॉर के। हम सब इस बात पर तुम लोग भी एग्री करे थे क्या? तो यह सुन सभी लोग चुप हो जाते हैं और सोचने लगते हैं। तो आइवर कहता है, हमें बस वेपन चाहिए, हम कोई वॉर नहीं करने जा रहे हैं। तो यह सब बात समझो हम सभी लोगों को। और हाँ, वॉर सिर्फ आदमी का काम है और औरतें सिर्फ इससे दूर रहें। तो यह सुन गुरीड आइवर को चिढ़ाने लगती है और कहती है, तुम्हें बस वॉर करना है, तुम बस वॉर करने का बहाना ढूंढ रहे हो, तुम बस सभी के सामने शो ऑफ कर रहे हो। तो यह सुन आइवर गुस्सा जाता है। तो स्टॉक आइवर को शांत करने लगता है। तो गुरीड आगे कहती है, अगर वॉर स्टार्ट हो भी जाए पर आखिर में सभी को बस यही बात का रिग्रेट फील होगी, और मैं यह सब चीज़ें हर कंट्री में देखी हूँ। तो इसलिए हम विनलैंड पर कुछ अलग करने आए। तो तुम लोगों को ये वॉर की बातें नहीं सोचनी चाहिए और मैन को फाइट नहीं करनी चाहिए अगर उन्हें वॉर करने की मन ना हो तो यह सुन सब बातें कॉर्डेला भी ध्यान से सुन हैरान हो जाती है। फिर गुरीड आगे कहती है, देखो मेरे हस्बैंड को क्या कोई भी थॉरफिन जैसे प्रेशर फील कर सकता है? तो इसलिए मुझे लगता है कि थॉरफिन विनलैंड में रहने के लिए सही आदमी है। मुझे इनकी पर्सनालिटी बहुत पसंद है, इनको कॉन्फ्लिक्ट करना पसंद नहीं है, और इसी बात के लिए मैं थॉरफिन को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और मुझे लगता है कि आइवर तुम्हें वॉर करना पसंद है, तुम्हें बस वॉर करने की ही चांस ढूंढ रहे हो, तो इसलिए मुझे तुम्हारी बात सही नहीं लग रही है। पर स्टॉक आइवर को शांत रहने को कह रहा होता है। तो कॉर्डेला कहती है, हाँ आदमी को वॉर करने की ज़रूरत नहीं है। तो गुरीड कहती है, हाँ कॉर्डेला, इसलिए तो हम विनलैंड में आए। तो मैं सही कह रही हूँ ना थॉरफिन? तो थॉरफिन कहता है, हाँ कॉर्डेला, मुझे खुशी है कि तुम्हें भी वॉर से नफरत है, तो प्लीज़ तुम यही करती रहना। तो यह सुनकर तो कॉर्डेला रोने लगती है। तो स्टॉक आगे कहता है, ठीक है हम समझ गए। पर तभी पीछे से कॉर्डेला कह देती है, आइवर के पास स्वॉर्ड है। और यह सुनकर तो आइवर, स्टॉक और थॉरफिन सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तो कॉर्डेला आगे कहती है, मैं अपनी आंखों से देखी हूँ कि आइवर ने स्वॉर्ड को विनलैंड में लाया है। पर यह बताते हुए कॉर्डेला घबराने लगती है और आइवर कॉर्डेला पर गुस्साने लगता है। और तभी अचानक से गनगराटी स्वॉर्ड को सभी के सामने लेकर आ जाता है। तो स्वॉर्ड को देखकर थॉरफिन का दिमाग खराब हो जाता है। तो थॉरफिन गुस्साने लगता है। तो स्टॉक कहता है, सॉरी पर हम गलती से स्वॉर्ड लेकर आ गए हैं। तो यह सुन थॉरफिन कहता है, मुझे कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए, हमें यह स्वॉर्ड की ज़रूरत नहीं है इस विनलैंड में, मुझे ये स्वॉर्ड दे दो, इसे मैं गलाकर ब्लेड बना दूंगा। तो यह सुनकर स्टॉक ज़ोर से चिल्लाता है, सभी लोग ध्यान से सुनो। थॉरफिन सोचता है कि विनलैंड में हमें स्वॉर्ड की ज़रूरत नहीं है, पर हम सोचते हैं कि हमें इस स्वॉर्ड की ज़रूरत है। आखिर आप लोग क्या सोचते हैं? तो प्लीज़ उसके पीछे जाकर खड़े हो जाएं, जिसके बाद से सभी एग्री करते हैं। तो यह सुन सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं और साइड को डिसाइड करने के लिए सोच रहे होते हैं, और सभी लोग अपनी अपनी साइड पर जाने लगते हैं। तो चिल्ड्रन पूछते हैं, क्या हम भी? तो स्टॉक कहता है, हाँ। तो सारे बच्चे फील्ड की तरफ चले जाते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि सभी लोग दो हिस्सों में डिवाइड होकर कुछ थॉरफिन के साइड और कुछ आइवर के साइड चले जाते हैं। तो यह देख गुरीड कहती है, ये तो गलत है, सारे आदमी तो दूसरी तरफ चले गए हैं और वे सारे आदमी तो बस वॉर पसंद करते हैं। तो स्टॉक कहता है, हम वॉर नहीं पसंद करते हैं, हमें बस सिक्योरिटी की टेंशन है। तो अगर हमारे पास वेपन नहीं होंगे तो हम शांति से सो नहीं पाएंगे और हम सेफ भी फील नहीं कर पाएंगे। सॉरी पर मैं एक कमज़ोर आदमी हूँ। तो यह सुन गुरीड कहती है, अगर तुम्हें यह पता है तो तुम लोग यह सब चेंज कर सकते हो। तो स्टॉक कहता है, नहीं ऐसा नहीं होता है, उन लानों के पास बहुत से आदमी भी हैं और वे लोग भी हमारे तरह कमज़ोर होंगे, तो यह चीज़ उन पर काम नहीं करेगी। तो हमें पता है कि दूसरी साइड हम पर अटैक करेंगे, तो इसलिए हमें उनसे पहले तैयार रहना चाहिए और हमें उन लोगों से ऊपर रहना चाहिए। जब बात हो मिलिट्री में तो हम यही पॉइंट से हम उनसे आगे रह सकते हैं। तो यह सुन थॉरफिन कहता है, अच्छा तो अब हम बात करने से ये सेटल नहीं कर सकते हैं। तो आइवर कहता है, अगर बात फोर्स की हो
तो हम स्ट्रॉन्ग आदमी कमज़ोर वाली बात नहीं करते हैं, और बिना दोनों तरफ बराबर में हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं। तो थॉरफिन कहता है ये पॉइंट तुम्हारा है आइवर, हमारे पास और भी रास्ते हैं, अगर हम उन्हें इनवाइट कर उनसे बात करें तो देखो वे लोग हमारे तरफ ही आ रहे हैं, और हम देखते हैं कि बाघ आई के साथ सभी ट्राइब के लोग आ रहे होते हैं। तो यह देख थॉरफिन कहता है हमें पहले उनसे अच्छे से बात करना होगा ताकि हमारे बीच में सब कुछ ठीक रहे। तो गाइज़ यहीं पे सीज़न 4 का एपिसोड नंबर 9 ख़त्म होता है। आगे का एपिसोड मैं जल्दी लाऊंगा, और हाँ, इस वीडियो पे मैं 90 लाइक और 50 कमेंट का टारगेट रखता हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा है तो इसके लिए मैं दिल से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। तब तक के लिए सायोनारा।